Today we are going to talk about confessional poetry. Confessional poetry वर्ड आया है confession से, confess करते हैं. That means कि confessional poetry और confessionalism एक ऐसी पोइट्री की स्टाइल है जो कि 90s 50s 60s के टाइम पे यूएस में आई थी. इस पोइट्री में जो एलिमेंट होते हैं दैट मीन्स कि ये पोइट्री होती है ऑटोबायोग्राफिकल. इसमें जो होते हैं डिटेल्स ऑथर की खुद की होती हैं, जैसे कि वो कन्फेस करते हैं कि अपने लाइफ के डार्कर साइड्स को, मेंटल इलनेस को, अब्यूज को, एडिक्शन को. दैट मीन्स कि ऐसी चीजें मतलब एकदम खुल के बाहर आ जाता है. दैट मीन्स अपनी लाइफ के बारे में जो भी कुछ होता है और जो वो उसने शेयर नहीं किया हो चाहे किया हो, ऐसी चीजें जो हम नॉर्मली जो राइटर्स पहले जैसे कि कोई भी हैं, बीट मोमेंट है, मोमेंट पोइट्री थी, और ग्रेवयार्ड पोइट्स थे, कोई भी टाइप के पोइट्स हैं, लेकिन इस टाइप की पोइट्री तो किसी ने भी नहीं लिखी थी. तो कन्फेस करना मतलब तो वो बहुत बड़ी बात होती है. तो इस स्टाइल की पोइट्री में पर्सनल होती है पोइट्री और फर्स्ट पर्सन नैरेटर होता है. और इसमें क्या होता है कि इसमें जो भी इमोशनल टर्मोइल होता है या पर्सनल एक्सपीरियंस होता है वो चीज़ें वो बाहर निकालते हैं या फिर वो चीज़ें वो बताते हैं. दैट मीन्स दे एक्सप्लोर देयर इनर मोस्ट थॉट्स एंड स्ट्रगल्स. होप आपको इतना समझ में आया होगा. सो ये है पोस्ट मॉडर्निज्म की से ब्रांच भी कह सकते हो, जो कि 90s 50s के टाइम पे आई थी, 1950s के टाइम पे. और अगर हम देखें कि किस तरीके से मेजोरिटी ऑफ द पोम जो फर्स्ट पर्सन पर्सपेक्टिव से लिखी जाती हैं, हमेशा तो नहीं लेकिन मोस्टली ऐसा ही होता है कन्फेशनल पोइट्री में. और अगर हम देखें कि ये कन्फेशनल वर्ड कहाँ से आया, तो ये कन्फेशनल वर्ड जो है ये एम.एल. रोजनथल ने दिया है. मतलब ये टर्म है, ये उन्होंने कॉइन की है जब वो रिव्यू कर रहे थे रॉबर्ट लोवेल की जो बुक है लाइफ स्टडीज इन 1959. दैट मीन्स कि रॉबर्ट लोवेल का नाम सबसे पहले आता है जब हम बात करते हैं कन्फेशनल पोइट्री की. और जब उनकी जो बुक है लाइफ स्टडीज उनको जब रिवाइव कर रहे थे तो ये नाम एम.एल. रोजनथल ने दिया था. सो आप ये भी ध्यान में रखेंगे. तो अगर कन्फेशनल पोइट्री की बात आए और तो जैसा मैंने बताया रॉबर्ट लोवेल इज एट द सेंटर ऑफ अ कॉन्स्टलेशन ऑफ पोइट्स आइडेंटिफाइड एज कन्फेशनल. कि जब भी बात होगी कन्फेशनल पोइट्री की तो रॉबर्ट लोवेल का नाम आप जरूर ध्यान में रखेंगे. और साथ ही साथ में अगर पोइट्री का एग्जाम्पल देना हो तो बेस्ट वन की आप कन्फेशनल पोइट्री की बात कर रहे हो तो वो सिल्विया प्लाथ की डैडी. कि दैट मीन्स उसमें जो डॉटर और फादर का जो रिलेशन होता है नॉर्मली जो होता है वो ना होकर किस तरीके से उन्होंने उस रिलेशन को बताया है, तो वो आप ज़रूर देख सकते हैं पोम में. सो ये वो बेस्ट एग्जाम्पल है कन्फेशनल पोइट्री का. हम बात करें कि कन्फेशनल पोइट्री में कौन कौन से पोइट्स आते हैं, तो उनमें जैसा कि मैंने बताया फर्स्ट ऑफ ऑल तो आप रॉबर्ट लोवेल का नाम याद रखेंगे, सिल्विया प्लाथ हैं, जॉन बैरीमैन है, एन सेक्सटन है, डब्ल्यू.डी. स्नॉडग्रास हैं. सो इन कन्फेशनल पोइट्स का आप नाम याद रखेंगे. मोस्ट ऑफ द टाइम रॉबर्ट लोवेल और सिल्विया प्लाथ का नाम जरूर ध्यान में रखेंगे और इनके वर्क्स भी ध्यान में रखेंगे. कुछ इंपॉर्टेंट वर्क्स हैं इनके, जैसे रॉबर्ट लोवेल का लाइफ स्टडीज जो जिसको रिव्यू करते हुए एम.एल. रोजनथल ने ये टर्म कॉइन की थी. नाइट स्वेट है इनका एक और सिल्विया प्लाथ की जो मैंने बताया पोम है डैडी और लेडी लजास, ये भी आप ध्यान में रखेंगे. जॉन बैरीमैन भी है कन्फेशनल पोइट. एन सेक्सटन है रोइंग और इनका वर्क है इन सेलिब्रेशन ऑफ माई यूट्रस. एंड डब्ल्यू.डी. स्नोडग्रास हैं, इवान बोलैंड हैं जो एनोरेक्सिस. सो ये कुछ वर्क्स हैं. दैट मीन्स सॉरी अगर मैंने कोई भी वर्ड को मिसप्रोनाउंस किया है तो. यहाँ पे ये जो है रॉबर्ट लोवेल और सिल्विया प्लाथ जो हैं इनके वर्क्स आप जरूर ध्यान में रखेंगे. ये इंपॉर्टेंट वर्क्स हैं स्पेशली लाइफ स्टडीज एंड डैडी जो पोम है. सो होप आपको समझ में आया होगा कि कौन कौन से कन्फेशनल पोइट्स हैं और वो किस तरीके की राइटिंग करते थे. सो it's all about it. Hope you like it. If you like it, please hit the thumbs up button. Please subscribe the channel, put your views and suggestion in comment section. So thank you.